Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges। आज का जो हमारा लेक्चर है ये एफएससी पार्ट 2 का दूसरा लेक्चर है। चैप्टर नंबर 1 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी और टॉपिक है इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है when elements are arranged in increasing order of their atomic numbers, their properties repeat in the periodic manner। सारा कुछ वही है जो मेंडलीव ने किया। मोज़ले ने इसमें चेंज क्या की? उसने एटॉमिक मैस की बजाय एटॉमिक नंबर की बेस पे रेंज कर दिया, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी मोज़ले ने ही डिस्कवर किए थे। तो इसने एटॉमिक मैस की बजाय एटॉमिक नंबर की बेस पे रेंज किया और इसने कहा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अरेंज होती हैं, रिपीट होती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल, जब एलिमेंट को आप एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करेंगे। अब इसने कुछ इंप्रूवमेंट्स की जब एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया। वो इंप्रूवमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। नंबर 1, पोजीशन ऑफ द सम एलिमेंट्स वाज चेंज्ड। पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन को इसने चेंज कर दिया। कैसे? देखिएगा, पोटेशियम, इसका मैस 39 है और आर्गॉन का मैस 40 है। अब अगर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के मुताबिक एटॉमिक मैस की बेस पे अरेंज करें तो पहले पोटेशियम आएगा और बाद में आर्गॉन आएगा। लेकिन जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए तो आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 था और इसका पोटेशियम का 19। तो जब मोज़ले ने इनको एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया तो फिर पहले आर्गॉन आया क्योंकि उसका 18 है और बाद में पोटेशियम आया 19। तो इस तरह इसने इन्वर्ट कर दिया, तरतीब को उलट कर दिया। मेंडलीव ने मैस की बेस पे अरेंज किया तो मैस की बेस पे तो पहले पोटेशियम आएगा, बाद में आर्गॉन आएगा क्योंकि इसका मैस ज्यादा है। लेकिन जब एटॉमिक नंबर की बेस पे इसको रीअरेंज किया गया तो पहले आर्गॉन आया और बाद में पोटेशियम आया। इसी तरह उसने निकल और कोबाल्ट की अरेंजमेंट को भी चेंज कर दिया था। ये एक उसने चेंज की कि उसने एलिमेंट्स की पोजीशन को ही बदल दिया। नंबर 2, उसने एक एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड कर दिया मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एंड दैट ग्रुप वाज फॉर नोबल गैसेस। उसने नोबल गैसेस के लिए ग्रुप 8A ऐड कर दिया। एक्चुअली मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल दिया, पीरियोडिक लॉ दिया, तो उस वक्त नोबल गैसेस डिस्कवर ही नहीं हुई थी। नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर हुई हैं, तो इसने नोबल गैसेस को एक स्पेसिफिक ग्रुप दे दिया, ग्रुप 8A। ये दूसरी इंप्रूवमेंट थी। थर्ड इंप्रूवमेंट, इसने पीरियोडिक टेबल को दो ग्रुप्स में, ए और बी सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, यानी ग्रुप्स को फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे, इसने ए और बी में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? देखिएगा एग्जांपल। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या था? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी एक ही ग्रुप में मौजूद थे। ये सारे एलिमेंट्स को मेंडलीव ने ग्रुप 2 में रखा था। लेकिन मोज़ले ने क्या किया? उसने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम को ग्रुप 2A में रख दिया और जिंक, कैडमियम, मरकरी को ग्रुप 2B में रख दिया। इस तरह इसने सब ग्रुप्स ए और बी का आइडिया दिया, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, इनकी प्रॉपर्टीज जिंक, कैडमियम और मरकरी से डिफरेंट थी। तो इसने सब ग्रुप्स का आइडिया देकर इनको ग्रुप बी में रख दिया, जिंक, कैडमियम और मरकरी को। ये तीसरी इंप्रूवमेंट थी जी। प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 2A आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप 2B। डिफरेंट थी इसलिए इसने अलग कर दिया। एक और अहम मसला, सबसे बड़ा मसला जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के साथ था, वो था पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स में चूंकि आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है,
लेकिन मैस डिफरेंट होता है। तो अगर एटॉमिक मैस की बेस पे अरेंज करें, तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, तो हाइड्रोजन तो 3 दफा आएगा पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि एक का मैस 1 है, दूसरे का मैस 2 है और तीसरे का मैस 3 है। इसी तरह निकल के 5 आइसोटोप हैं, सिल्वर के 16 आइसोटोप हैं। अगर मैस की बेस पे रेंज करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन चूंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, तो सबका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर की बेस पे रेंज करेंगे तो सारे आइसोटोप एक ही जगह पे आ जाएंगे। इस तरह आइसोटोप्स की पोजीशन का मसला भी हल हो गया, जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मौजूद था। पांचवी इंप्रूवमेंट, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। मेंडलीव ने लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को भी प्रॉपर एक प्लेस दे दी, इनको 14 की रोज बना दी पीरियोडिक टेबल के नीचे। जैसा कि देखें, ये पीरियोडिक टेबल है, ये 2 नीचे रोज हैं, ये वाली लैंथेनम से शुरू होके ये ल्यूटेटियम तक जाती है और ये एक्टिनियम वाली है। तो ये 14 की इसने 2 रोज बना दी हैं, 14 की 2 रोज इसने बना दी, ये लैंथेनाइड्स को इसने जगह दे दी यहाँ पर। इसी तरह नोबल गैसेस के लिए ये राइट साइड पे ग्रुप 8A ऐड कर दिया उसने। ये था डियर स्टूडेंट्स मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो मोज़ले ने इंप्रूवमेंट्स की थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पीरियोडिक टेबल में जो 7 के 7 पीरियड्स हैं ये वाले, इन पीरियड्स को हम डिटेल से स्टडी करेंगे, 7 पीरियड्स को, कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और इन पीरियड्स के नाम क्या हैं। थैंक यू वेरी मच।